द्वारका के राज दरबार में स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और पूरे वातावरण में एक विशेष उत्सुकता है। इसी दौरान शनिदेव प्रवेश करते हैं, जिनकी गहन और रहस्यमयी आभा सबका ध्यान आकर्षित करती है। उनके शांत, तीव्र नेत्र, काले नीले वस्त्र और हाथ में दंड उनके न्याय और शक्ति का प्रतीक है। उनके आगमन से दरबार में गंभीरता और सम्मान का माहौल बन जाता है। शनिदेव आदरपूर्वक श्री कृष्ण के समक्ष झुकते हैं और विनम्रता से पूछते हैं, प्रभु, मुझे आप पर अपनी दृष्टि डालने की अनुमति क्यों नहीं मिली? उनकी जिज्ञासा और श्रद्धा इस प्रश्न में स्पष्ट है। यह सुनकर दिव्य सभा में उपस्थित सभी देवता गंभीर हो जाते हैं और शनिदेव श्री कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे वातावरण में एक गहरा मौन छा जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और शनिदेव को एक दर्पण जैसी तेल से भरी कटोरी सौंपते हैं। वे कहते हैं, शनि, तुम मुझे नहीं, अपने कर्म को देखो। इस संकेत में आत्म जागरूकता और कर्म का महत्व छुपा है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति को पहले स्वयं को समझना चाहिए, तभी वह अपने कर्मों का सही मूल्यांकन कर सकता है। शनिदेव जब कटोरे में झांकते हैं, उनकी छवि हल्की सी कांपती है, लेकिन शुद्ध बनी रहती है। इस दृश्य से स्पष्ट होता है कि असली कर्म भीतर से ही झलकता है। यही संदेश मिलता है कि हमारी मंशा और आंतरिक सत्य बाहरी दिखावे से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। शनिदेव की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि केवल दृष्टि नहीं, बल्कि व्यक्ति की भावना और अंतःकरण की शुद्धता ही असली शक्ति है। जीवन में सच्ची सफलता बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई और नेक इरादों से मिलती है। हर कार्य में शुद्ध मन और सही उद्देश्य होना आवश्यक है। यही जीवन का मूल मंत्र है, जो हमारे भविष्य को आकार देता है।